नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। मैं कौशल कृतिका, कक्षा चौथी, विषय पर्यावरण, जिसमें अब हम पाठ 4 की शुरुआत करेंगे। पाठ 4 की कहानी दी गई है अमृता की कहानी। अब अमृता की कहानी है वो राजस्थान की है, जिसके बारे में हम अब जानकारी लेंगे। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। यह बात बहुत पुरानी, अमृता की जो कहानी है वो 300 साल पुरानी है। ये अमृता है और उसका यह राजस्थान गांव है। चलिए अब आगे। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ी गांव की रहने वाली है। कौन से गांव की रहने वाली? खेजड़ी नामक गांव की रहने वाली है। अब आप जानना चाहते हो विद्यार्थियों कि उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों रखा गया था? चलिए देखिए। अब आपको यहाँ पे चित्र में यहाँ राजस्थान दिखाई दे रहा है। उसका नाम खेजड़ी इसीलिए रखा गया था, उसके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे, जो पेड़ का चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। तो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन सब का क्या करते थे? वहाँ के लोग बहुत देख रेख करते थे। अब उसी तरीके से वहाँ पे गांव में बकरियाँ, हिरण, खरगोश, मोर और न जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वाले को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर पेड़ है तो हम हैं। क्या गांव बुजुर्ग क्या कहते थे? कि पेड़ है तो हम हैं। जिस तरीके से विद्यार्थियों पहले के ज़माने में क्या किया जाता था? पेड़ों को काटा जाता था और पेड़ों को काटकर उनसे हम लोग क्या करते थे? जो हमारे घर का फर्नीचर, जैसे लकड़ी का पलंग हो गया, अलमारी हो गई, वो सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो जो बुजुर्ग थे वो क्या कहा करते थे कि अगर पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे। हमारा जीवन पेड़ों पर ही निर्भर करता है। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम उनके बिना रह सकते नहीं है। तो गांव के जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते थे? अगर पेड़ है तो हम हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते, लेकिन हम उनके बिना रह सकते नहीं हैं। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अब देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो अमृता सुबह उठकर पेड़ों से इस तरीके से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। वो क्या कहती थी इन पेड़ों से? कि तुम बहुत ही सुंदर और ताकतवर हो। उसी तरीके से तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए धन्यवाद। वो पेड़ों को क्या कहती थी? कि तुम ही हम सबका ध्यान रखते हो, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे दे दो। उसने पेड़ से क्या कहा? कि जो सारी शक्ति है, जिस तरीके से लोग तुमसे प्यार करते तो वो सारी शक्तियाँ तुम क्या कर दो? मुझे दे दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती हो गई थी। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि दूसरे बच्चे भी क्या करने लगे थे? पेड़ों से प्यार करने लगे थे। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हों? उन्हें वहाँ क्यों लगाया गया है? आपकी किताब में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। चलिए हम प्रश्न के बारे में पहले जानते हैं। क्या तुमने किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? किसको? क्या आपके पास भी ऐसी कोई जगह है, मैदान या स्कूल के रास्ते में, जहाँ पे पेड़ लगाए गए हो? तो क्या आपने वहाँ पे पेड़ों की देखभाल करते हुए किसी को देखा है?
आगे का प्रश्न, क्या उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है? आगे का प्रश्न, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं है। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पेड़ों और पौधों अपने आप ही उग गए हों? आगे का प्रश्न, तुम्हें यह क्यों लगता है कि पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं? चलिए, प्रश्न पहला, क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हों? उत्तर, हाँ, मेरे घर के पास एक पार्क है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। प्रश्न 2, क्या तुम्हारे किसी को उनकी देखभाल करते देखा है? क्या तुमने किसी को उसकी देखभाल करते हुए देखा है? पेड़ों की उत्तर आएगा, हाँ, मैंने माली काका उन पेड़ों की देखभाल करते देखा है। हाँ, उसने माली काका को उन पेड़ों की देखभाल करते हुए देखा है। प्रश्न 3, क्यों उनमें से किसी पेड़ पर फल लगते हैं? उन्हें कौन खाता है? उत्तर, हाँ, उनमें से कोई पेड़ों पर फल लगते हैं। वे फल बेचे जाते हैं तथा कुछ फल पार्क में खेलने जाने वाले बच्चों को भी खाने के लिए दिए जाते हैं। तो उन फलों का उपयोग किस लिए किया जाता है? उन फलों को या तो बेच दिया जाता है या फिर बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, ललिता को लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के साथ उगे हुए छोटे छोटे पौधे और घास किसी ने लगाए नहीं है। क्या तुम भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हो जहाँ घास, छोटे छोटे पौधे और पेड़ अपने आप ही उग जाते? उत्तर, हाँ, पार्क में तथा सड़क के किनारे कई ऐसी जगह है जहाँ बिना लगाए कई पेड़ पौधे अपने आप उग जाते हैं, उगे हुए देखे हैं। प्रश्न 5, तुम्हें क्यों लगता है कि ये पौधे अपने आप उग जाते? उत्तर इस प्रकार से हैं, क्योंकि वे जहाँ तहाँ बेतरतीब ढंग से उगे हैं एवं उन्हें किसी ने नहीं उगाया है, वो अपने ढंग से उगे हुए हैं।